नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 46 बताने वाली हूँ, जिसमें लिखा है यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात चारों ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त करने के बाद छोटे छोटे गड्ढों के जल का जितना मनुष्य के लिए प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वेदों व शास्त्रों के ज्ञान का प्रयोजन एक ब्राह्मण के लिए उतना ही रहता है। आसान भाषा में अगर इस श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करें तो एक ग्रेजुएट पर्सन को यदि हम नर्सरी या केजी कक्षा की कोई पुस्तक दे दें तो वह उसके लिए कितनी लाभकारी होगी। जिसने अक्षर जोड़ वाक्य सब कुछ सीख लिया है और उसे फिर वर्णमाला का ज्ञान दिया जाए तो उसके लिए कितना लाभकारी होगा। ठीक इसी प्रकार अर्जुन को भी डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से हायर एजुकेशन मिल रही है, तो उसके लिए वेद व शास्त्रों का ज्ञान क्या महत्व रखता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने ब्रह्म तत्व के परम ज्ञान को जान लिया, उसने वेद शास्त्रों के ज्ञान का भी अध्ययन कर लिया, उनमें वर्णित जानकारी को भी उसने पा लिया। और जो ब्रह्म तत्व के ज्ञान को जान लेता है वह वेद ज्ञान को भी जान लेता है, और ऐसे ही मनुष्य को इस श्लोक में ब्राह्मण कहा गया है। जो हमारी इच्छाएं होती हैं या कामनाएं होती हैं उनका कोई अंत नहीं होता है, लेकिन यदि हम उनको निष्क्रिय कर दें, निष्काम हो जाएं, तो उनका अंत किया जा सकता है अगर हम निस्वार्थ हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सर्वोच्च ज्ञान देकर अर्जुन के लिए निम्न ज्ञान को निष्क्रिय किया जा रहा है। हमारे शास्त्रों में वर्णित यज्ञ, दान, तप, व्रत, तीर्थ इत्यादि कर्म कांडों की प्रयोजन उतना ही रह जाता है जितना एक हायर एजुकेटेड पर्सन के लिए नर्सरी क्लास की पुस्तक। ये सब चीज़ें ब्रह्म ज्ञान के सामने छोटी हो जाती हैं। उच्च के आने पर निम्न का महत्व नहीं रहता है और सर्वोच्च के आने पर उच्च का महत्व समाप्त हो जाता है। हम भी इस गीता ज्ञान को जानते जानते क्या निम्न से सर्वोच्च की ओर बढ़ पाएंगे? ये प्रश्न विचारणीय है। हम इस पर विचार करते हैं और आगे की जानकारी अगले श्लोक के साथ अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।